जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आई पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से टोटली बात करेंगे मॉक टेस्ट पे ही। बीएसएफ एचसीएम का जो हमारा अभी एग्ज़ाम होने वाला आपको पता है, काफ़ी कैंडिडेट है जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा हो रहा है, 80-85 प्लस, किसी का 88-87 भी जा रहा है, 90 अप्रोक्स जा रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट है, 60 से 70% कैंडिडेट है जिनका स्कोर 60 से 70 के बीच में बन रहा है। तो इस वीडियो में मैं उसी पे आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, क्या आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका स्कोर है जो बूस्ट नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले पर डे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिसका किसका कितना सिलेबस हो गया उस हिसाब से मैं बताऊँगा कि किस हमें जो भी कैंडिडेट है उसको कितना मॉक टेस्ट पर डे देना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट देते टाइम क्या गलती नहीं करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कुछ है जो स्टार्टिंग में अगर 1 2 3 4 या 3 4 क्वेश्चन अगर थोड़े हार्ड टाइप के आ गए तो फिर अपना पूरा ही जो मॉक टेस्ट है उसको ख़राब कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ कैसे करें, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड होती है वो मैं सारी इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आपका कोई भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा, और ऐसा आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितना बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा मॉक टेस्ट देने का तरीका। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले चूज़ करते हो, जिसकी वजह से आप बाकी जिनमें टाइम लगता है उनको बचा पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पर डे कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में जो अब मेरा स्ट्रेटजी वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका सिलेबस 30% हो रखा है तो आपको पर डे का एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, अगर 50 हो रखा है तो 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी अगर 30% हो रखा है तो 3 दिन से एक मॉक टेस्ट लगाना है, 50% हो रखा है तो 2 दिन से एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 70% हो रखा है पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है, और 100% आपका सिलेबस हो रखा है तो 2 पर डे के मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। ठीक है, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, ये 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। अब सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देते टाइम क्या गलती नहीं करनी है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको क्या करना है। एक तो बुक अपनी डालनी है मॉक एनालिसिस की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। तो गलती क्या नहीं करनी है, सबसे पहले काफ़ी कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे आज मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया, मेरा स्कोर हुआ 40, कल मैंने दूसरा मॉक टेस्ट दिया, मेरा स्कोर हुआ 50, तीसरा मॉक टेस्ट दिया थोड़ा इजी था, मेरा स्कोर हो गया 70, चौथा मॉक टेस्ट दिया मेरा स्कोर हो गया 65, पाँचवा मॉक टेस्ट दिया मेरा स्कोर हो गया 60। तो पहले मॉक टेस्ट में वो क्या सोचेगा कि ठीक है कुछ ना, दूसरे में गया चलो ठीक है, तीसरे में गया इजी आ गया चलो ठीक है। जैसे ही चौथा मॉक टेस्ट उसने दिया, थोड़े क्वेश्चन क्रिटिकल आने लगे स्टार्ट हुए, वो सोचेगा यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट दिया, फिर स्कोर लो, जैसे ही 1 2 2 5 5 मार्क स्कोर लो होता जाता है, कैंडिडेट क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मॉक टेस्ट देने का आपको। ठीक है, फर्स्ट 10 मॉक टेस्ट जब आप करते हो, पर डे का एक मॉक टेस्ट देना आपको, 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट दे दिया आपने। ठीक है, इन 10 मॉक टेस्ट में आपको ये नहीं देखना कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है, मुझे कितना टाइम लग रहा है, या मैं क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं नहीं हो रही, वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के 10 मॉक टेस्ट में ये बिल्कुल नहीं करना है। 10 मॉक टेस्ट में आपको यही करना है कि अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना, जितना टाइम लगे लगने दो। ठीक है, एक बार उसके बाद प्रत्येक मॉक टेस्ट का जब आप एनालिसिस कर लोगे और आपके पास 10 मॉक टेस्ट की एक एनालिसिस बुक हो जाएगी पूरी, तो उसमें आपको क्या करना, 5 पार्ट बनाने हैं। बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा आपको
इतना ईजी वे में कोई भी नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ। मैथ्स लिख लिया, रीजनिंग लिख लिया, एप्टीट्यूड लिख लिया आपने, और इधर कंप्यूटर लिख लिया, और इधर हिंदी या इंग्लिश लिख ली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह आपके 10 मॉक टेस्ट हो गए। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले 10 मॉक टेस्ट दो 10 दिन तक। तो आपको ये नहीं देखना मेरे 40 नंबर आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखना, या मेरे को कितना टाइम लग रहा है। उसका पूरा सॉल्यूशन, जैसे आपने माना कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए, 50 गलत हो गए, तो ये नहीं कि ये 50 भी आपको टोटल आ रहे हैं। इन 50 में भी आप में जिसमें तुक्का लगाया है या जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, उस क्वेश्चन को भी उसमें काउंट नहीं करना है। जितने भी जैसे 50 क्वेश्चन सही हुए, उनमें से आपकी मेहनत के कितने थे, 40 क्वेश्चन मेरी मेहनत के थे, 10 मेरे नहीं थे। ठीक है, तो इन 10 + 50, इन 60 का यहाँ पर एनालिसिस करना है आपको, टोटल 60 क्वेश्चन का। और इधर लिखना, मैथ्स में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें 8 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें 20 क्वेश्चन, जो भी है। ठीक है, और साथ में तो वो भी लिखते जाना है ऐसे करके। मैथ्स में मेरा सीरीज से गलत हुआ था, प्रॉफिट से गलत हुआ था, ठीक है, एसआई से गलत हुआ था। ठीक है, रीजनिंग में मेरा फिगर से गलत हुआ था, टाइम अपना वॉच से गलत हुआ। ठीक है, वो देखना है। कलरिकल एप्टीट्यूड में क्या है, डाटा एनालिसिस से मेरा गलत हुआ, वो जो भी। ठीक है, कंप्यूटर में देखना है कि मेरा MS ऑफिस से गलत हुआ है, MS वर्ड से गलत हुआ है, या बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किससे। ठीक है, डिटो के डिटो आपको क्या करना है, 10 मॉक टेस्ट तक यही करते जाना है एनालिसिस। जब 10 मॉक टेस्ट का आपका एनालिसिस हो जाएगा, तो फिर 10वें दिन, 11वें और 12वें दिन आपको क्या मॉक टेस्ट नहीं देना। उस दिन आपको देखना है कि मेरे 10 मॉक टेस्ट में मैथ्स में कौन सा टॉपिक है जो जिससे मेरे बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, बार बार। यही रीजनिंग में देखना है कौन से टॉपिक से हो रहे हैं, यही एप्टीट्यूड में देखना है, यही कंप्यूटर में देखना है, और यही आपकी हिंदी और इंग्लिश में देखना है। 10 मॉक टेस्ट दे दोगे और 10 का इस तरीके से एनालिसिस कर लोगे, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक वीक है। तो उसके बाद आप इजीली वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर पाओगे जिसमें आप वीक हो, और जिसकी वजह से आपका मॉक टेस्ट में वो स्कोर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे माना कि मैथ्स में आपने देखा कि आपका प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है वो ज़्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो मैराथन क्लास यूट्यूब पे बहुत आजकल मैराथन क्लासें लगी हुई है, पूरी 10-10 घंटे की, 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की। एक दिन बैठना है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ देना है। ठीक है, बट उसको पढ़ना इस तरीके से, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दी 8 घंटे, उसको इस तरीके से पढ़ना है कि उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करते करते आपकी 1 मंथ के अंदर अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपका स्कोर इतना इंक्रीज हो जाएगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। स्कोर इंक्रीज नहीं होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है, हम मॉक टेस्ट देते हैं, हाँ देख लिया, ये सही, ये सही, ये सही, गलत, गलत, सही, गलत, सही, गलत, देख लिया, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और यहीं पे छोड़ दिया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉक देने गए, फिर वही गलतियाँ स्टार्ट वहाँ कर दी। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 10 मॉक टेस्ट तक मैंने पहले बता दिया आपको, स्कोर नहीं देखना है। स्कोर देख के ये मत सोचना, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट मैं बता दूँ ये सोचते हैं 2-3 मॉक टेस्ट देते हैं, स्कोर नहीं बनता, फिर वो वापस वही किताबों में लौट जाते हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ मॉक टेस्ट देके, इधर मेरा तो स्कोर ही नहीं बन पा रहा। अरे स्कोर बनेगा कैसे, जब तक आप पूरी तरीके से उसका एनालिसिस कर नहीं करोगे, आपका स्कोर डेफिनेटली नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत अनिवार्य होता है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जिस दिन से अगर अच्छे से करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट तक एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरा मैथ्स का कौन सा टॉपिक्स है जो मेरे वीक है, रीजनिंग के कौन से वीक है, कंप्यूटर का कौन सा वीक है, हिंदी का कौन सा वीक है। तो उन टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन करना है। ये नहीं कि परसेंटेज को 5-6 दिन तक नहीं, परसेंटेज ली, आज क्लास ली, प्रॉफिट लॉस को ख़त्म किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद मॉक टेस्ट में गए,
मॉक टेस्ट में देखा यार मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, ठीक है, यही होना चाहिए। अब मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 ही मिनट है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। तो इन 60 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी या कंप्यूटर को अटेम्प्ट करना है। या तो 1 नंबर पे इसको को लेना है और 2 नंबर पे इसको, या 1 नंबर पे इसको या 2 नंबर पे इसको। इन 40 क्वेश्चन को आपको जितना कम टाइम हो सकता है उतने कम टाइम में करना है, क्योंकि इनका फंडा क्लियर है। जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो आएंगे, जो नहीं आएंगे नहीं आएंगे, डेफिनेटली यही है। तो इन 40 क्वेश्चन को आप ट्राई करना 20 मिनट के अप्रोक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि इनको 20 मिनट में कर दोगे तो आपके फिर 60 क्वेश्चन में 80 मिनट बच जाएगी, और इससे 80 मिनट में आप बहुत अच्छी आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप मैथ्स रीजनिंग और इनको करने लग गए, इनमें काफ़ी टाइम लग गया, तो फिर आप क्या होगे, डीमोटिवेट हो जाओगे और आपके क्वेश्चन बच जाएंगे 60 और टाइम बचेगा 40 मिनट। तो आप सोचोगे यार मेरे तो इतने क्वेश्चन अभी बाकी है, फिर आप तुक्के मारना स्टार्ट कर दोगे बीच बीच में कहीं कहीं, और वो तुक्के हैं जो आपको ले जाएंगे, नौका आपकी पार नहीं होने देंगे। तो फिर आप क्या सोचोगे, 60 क्वेश्चन बाकी है, 40 मिनट बची है, तो फिर आप तुक्के मारना स्टार्ट कर दोगे। उससे आपको क्या है, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बनेगा। और रियल एग्ज़ाम की तरह आपको हमेशा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी की तरह मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। अपने हमेशा रैंक देखनी, एनालिसिस करना, कितना स्कोर मेरा हो रहा है, वो सब कुछ देखना, ठीक है। तो ये पूरा मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बता दिया, किस प्रकार से मॉक टेस्ट देना है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस की बुक को हमेशा याद रखना, अपने पास में रखना, क्योंकि ये बुक आपको सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। जब आप जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये मॉक टेस्ट की जो एनालिसिस की बुक है उसको पूरा पढ़ के जाना है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।